मालिकों का भी यही कहना है कि बस हमारा गणित ये टायर ने बिगाड़ दिया, जो टायर पर आलू रख गया बस इसने बिगाड़ दिया, नहीं कोल्ड हम भले जाते जो ए ग्रेड वाले। लोगों को पता है कि आलू 2000 रुपये बिकेगा या 1000 रुपये की पता लगा 1000 रुपये पैकेट बिकेगा, लेकिन फिर भी कुछ किसान आलू क्यों बेच रहे हैं? और उसके दो कारण है जी। बताओ। एक तो किसान पैसे से टूटा हुआ, ये है कि 2020 को फेल करेगा, 2020 के रिकॉर्ड को तोड़ेगा आलू के। अच्छा जी। रियल फार्म एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय आप देख पा रहे हो खेर में लगातार काफ़ी तेज़ी से खुदाई का काम चल रहा है और लगभग काफ़ी काम यहाँ पे सिमट भी गया है। तो राम राम जी। राम राम सर। तो सबसे पहले तो जगह का नाम बताएं, कौन सी है ये? ये गांव सहरोई है। अच्छा। खैर के पास ही है, खैर से 6-7 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा। और मेरा नाम राजेश शर्मा है। अच्छा, तो अभी ये बताओ ये कौन सी वैरायटी खुद रही है अभी? ये चिप्सोना है, चिप्सोना वन है। चिप्सोना वन। तो कैसी पैदावार आ रही है? पैदावार डाउन है पिछली बार से, तो 20% तो डाउन है ही। अच्छा। क्योंकि इसका एक रीजन कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मेरे दिमाग से तो ये कि 35 दिन सूर्य नहीं निकला, जब स्टार्च बनने की और आलू बढ़ने की स्थिति थी। अच्छा। और 35 दिन सूर्य के दर्शन नहीं हुए, धूप नहीं निकली, तो प्रकाश संश्लेषण कैसे हो? हाँ। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो स्टार्च कैसे बनेगा? स्टार्च नहीं बनेगा तो आलू नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। और चिप्सोना में तो यही खास बात होती है। हाँ। अच्छा, और मुझे एक बात और बताओ, लगभग आपके यहाँ जो आलू था कितने % होता है क्षेत्रफल में? आलू होता है 30-35%, 40% में। 40% आलू होता है। अब खुदाई कितनी बची है यहाँ पे? खुदाई तो अब 20%, 25% है, इससे ज़्यादा नहीं है। 20-25% रह गई है बस। अच्छा, और खुदाई आपकी 20-25% रह गई है। और कोल्ड की स्थिति की बात करें तो? कोल्ड की स्थिति जो है अच्छी गुडविल के कोल्ड है, जिन्हें कहते हैं A क्लास। हाँ। वो अभी 55%, कोई 60 पे, कोई 55 पे। अच्छा, ये क्या बोल रहे हो आप? और कुछ कोल्ड ऐसे भी हैं सी ग्रेड के कि 4 लाख की कैपेसिटी में अभी 50,000 कट्टे नहीं है। चलो मेरे साथ में ये आप क्या बोल रहे हो कि ए ग्रेड वाले 55% 50? जी। अच्छा, वो 70% पे ही पहुंच पाएंगे, इससे ऊपर नहीं। ये ए ग्रेड वाले आप 55% बता रहे हो, तो 70 केवल? और हम तो ये सोच रहे हैं कि ए ग्रेड वाले तो लमसम भर जाएंगे। मुश्किल है, नहीं इस साल नहीं भर पाएंगे। अच्छा, तो खैर में इतना बढ़िया हाल नहीं है जो सोचा जा रहा है। नहीं देखो, पैदावार डाउन निकली, फिर कुछ हड़बड़ाहट में किसानों ने बेच दिया। अच्छा। आलू दे एक जगह ऐसी दिखाऊं, हाँ। 600, 700 कट्टे की 10, 12 गाड़ी डेली लोड हो रही है, और किसान हड़बड़ाहट में आलू बेच रहा है आपके खैर में? जी। अच्छा। यहीं पास में उसरम की पुलिया बोली जाती है, वह धर्म कांटा लगा हुआ है। अब शाम को देखना वहाँ 10-12 गाड़ी खड़ी होंगी। अच्छा अच्छा। और लोड होके जाएंगी। जब ट्रक में लोड हो रही है तो वो बाहर के लिए लोडिंग हो रहा है? बाहर की लोडिंग है, वो अन्ना गाड़ी है, जो अन्ना बोलते हैं, वो हैदराबाद और इधर साइड की। अच्छा अच्छा। तो अभी ये भी तो ना पता कि अन्ना के लिए तो कौन सी वैरायटी लोड हो रही है अन्ना गाड़ी में? जैसे हाइब्रिड, मोहन वगैरह, कौन सी वैरायटी है? ये हाइब्रिड और ये 37 जा रहा है, 37 भी जाने लगा है। हाइब्रिड तो लगभग खत्म ही है अब। अच्छा, यानी टायर पे आलू चल रहा है धड़ाधड़? टायर पर चल रहा है। कोल्ड मालिकों का भी यही कहना है कि बस हमारा गणित ये टायर ने बिगाड़ दिया, जो टायर पर आलू रख गया बस इसने बिगाड़ दिया, नहीं कोल्ड हम भले जाते जो ए ग्रेड वाले। अच्छा अच्छा। अब टायर पे जो ये गणित इनका जो बिगड़ रहा है टायर पे, तो टायर पे आलू जा क्यों रहा है? इन्होंने ये ना सोचा कहीं ना कहीं 2023 की कुछ ना कुछ कमी देखी जा रही है, जो कोल्डों में से आलू बिल्कुल साफ हो गया, जो कम ज्यादा बताते थे फिर भी साफ हो गया। तो हड़बड़ाहट है किसानों में। किसानों ने कोल्ड से 300 रुपये कट्टे, 150 रुपये भाड़ा दे के 300 रुपये कट्टे आलू बेचा। हाँ। अब इन्होंने 300 रुपये कट्टे आलू बिकवाया किसान का, और 150 रुपये अपने काट लिए। हाँ। फिर किसान के हाथ क्या रहा? वो सोच रहे हैं कि इससे तो 600-700 रुपये हमें अभी मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपके लगभग कितना आलू करते हो आप? मेरे पास आलू इस साल तो 20 एकड़ था। अच्छा, इस साल आपने 20 एकड़ किया है, और पिछली साल? पिछली साल कुछ ज्यादा था, 25 एकड़ था। 25, यानी 5 एकड़ आपने कम कर दिया अपना। उसमें गेहूं बो दिया क्या? हाँ, गेहूं बो दी। अच्छा अच्छा। तो अभी आपके जो 20 एकड़ है, 20 एकड़ में लगभग कितनी पैदावार आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा वही 40-45 की पैदावार आ रही है। 15-20 पैकेट डाउन है पिछले साल। अच्छा अच्छा। मुझे आपका चिप्सोना तो लग रहा है कि 50+ है ये। नहीं, वो तो 37 भी ठीक निकला है मेरा, पर लोगों का एवरेज बता रहे हो आप? हैं एवरेज बता रहा हूँ, किसी खेत में ज़्यादा है, किसी में कम है। अच्छा अच्छा। तो कुफरी मोहन लोगों का 50 पार नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये देखो किसान भाइयों, अभी मैं मशीन के पीछे आपको दिखाऊंगा कैसा आलू निकल रहा है, थोड़ी और अभी मैं जानकारी करता हूँ इनसे।
और मुझे एक बात बताओ, जैसे आपका कोल्ड कौन सा है, जैसे किस कोल्ड में जाता है आपका आलू? ये संजय कोल्ड स्टोर है। ये तो काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है। हाँ, तो ये लग रहा है कि फुल हो जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि फुल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, 60% से ऊपर नहीं है। तो आपके पास कितना और रह गया अभी खुदाई के लिए? मेरे पास अभी 40 बीघा आलू बचा है। 40 यानी 8 एकड़? 8 एकड़। किसी परिस्थिति बस मैंने बीच में खुदाई बंद कर दी थी। अच्छा। आलू छिल रहा था, ये चिपसोना वैसे ही लेट कुत्ता है। अच्छा अच्छा, अगर जाल नहीं पड़े तो फिर बेकार है। अच्छा, आपको ये पता है जो अन्ना गाड़ी लोडिंग हो रही है वो मतलब क्या रेट की बिक्री चल रही है यहाँ पे आलू की? वही चल रही है हाइब्रिड की 600, 550, 600 रुपये। 37 की 700, 750 रुपये। अच्छा, 800 चिप्सोना चिपसोना की उनमें लोडिंग नहीं हो रही ना। चिप्सोना की अगर कोई बिक्री कर रहा है तो क्या रेट तक हो रही है? ये कोल्ड वाले खरीद रहे हैं 800 रुपये का। पेमेंट 15 जुलाई का दे रहे हैं। यानी अभी खरीदेंगे 800 रुपये पैकेट और पेमेंट 15 जुलाई को पेमेंट देंगे। 15 जुलाई को पेमेंट मिलेगा। अच्छा, 15 जुलाई की पेमेंट पे दे रहे हैं जी। अच्छा, और वैसे तो खैर सूर्या वैरायटी ये तो और महंगी रहेंगी। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी दिल्ली में भी काफ़ी का आलू जा रहा है। हाँ। और फरुखाबाद मंडी में भी जा रहा है और मंडी में भी जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं खेत से ही जा रहा है, खेत से जा कोल्ड से तो जा नहीं रहा है। हाँ। और जब खेत से आलू जा रहा है तो कुछ कोल्ड वालों को ये लग रहा है अभी तो हमारा आलू पड़ा है। हाँ, उनको ये लग रहा है हमारा आलू पड़ा है। लेकिन अगर मान लो आपके गांव में अभी 20% आलू हो तो जरूरी थोड़ी है 20 का 20% कोल्ड में जाएगा। हो सकता है 2-4% भी जाएगा। हाँ, हो सकता है 2-4% बिक जाए। और ये गाड़ी लोड हो रही है तो बिक ही रहा है। तो इनकी ये कमी पूरी हो रही है। तो आप ये बताओ अपने अनुभव से, लगभग आपको बहुत साल हो गई है, कितने साल हो गए आलू करते हुए हो गए 35 साल। 35 साल से आप आलू कर रहे हो। तो हमें आप एक ये जानकारी दो कि 35 साल का आपका अनुभव क्या कह रहा है 2024 को लेकर, जबकि 2020 भी बीच में गुजर के गया है। देखो, मेरा तो आंकड़ा ये है कि 2020 को फेल करेगा। 2020 के रिकॉर्ड को तोड़ेगा आलू अब के। अच्छा जी। अगर सरकार एक्शन ले ले वो एक बात अलग है, वो बात एक अलग है। नहीं तो 2020 का रिकॉर्ड टूट सकता है। आपका कहना ये है। 35 साल में आप इस साल ऐसा क्या देख रहे हो जो आपको इतना मतलब कॉन्फिडेंस लग रहा है? एक तो मंडियों की डिमांड बहुत काफ़ी है। अच्छा, और खुदाई के टाइम पे। हाँ। दूसरे बात ये है कि जो ए ग्रेड वाले कोल्ड वाले इतने व्याकुल नहीं होते थे जितने आज घूम रहे हैं। एक ग्रेड वाले घूम रहे हैं अब? घूम रहे हैं भैया, खैर में तो एक ग्रेड वाले कोल्ड घूम रहे हैं। हाँ। अच्छा, इनकी संजय कोल्ड वालों की 5-7 गाड़ी घूम रही है फील्ड में। अच्छा जी। और श्री राम कोल्ड भी काफी ब्रांड है। हाँ, श्री राम भी, वो भी घूम रहे हैं। बताओ, तो फिर सी ग्रेड वाले तो मान लो कि उनमें तो घाटा ही हो गया उनको तो बहुत बड़ा। हाँ, उनकी तो पोजीशन ही है 20,000 कट्टे, किसी में 25,000 कट्टे। अच्छा, तो वैसे आपके यहाँ कम से कम पैदावार कितनी आई है लोगों की? कम से कम तो 15 की भी आई है। 15 की भी आई है? हाँ। अच्छा, 20 की आई है, 25 की आई है। मेरे पड़ोस में ये 25-30 से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, वो सामने है। वो कितने बीघा खेत है? वो 3.5 बीघा खेत है। कितने निकल रहे हैं उसमें अब छटाई चल रही है। वैसे मेरे ख्याल से 80 पैकेट निकलने चाहिए। 3.5 बीघा में 80 पैकेट। चलो किसान भाइयों को एक बार मैं दिखा देता हूँ मशीन के पीछे। तो ये देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो चिप्सोना 1 वैरायटी है जिसकी यहाँ हार्वेस्टिंग हो रही है। ये देखो आप, और बताओ इसका एवरेज क्या आ सकता है। ये जो किसान है ये 50 या 55 का एवरेज बता रहे हैं। ये देखो आप जो देख पा रहे हो, ये देखिए। और किसान भाइयों बताइए इसका क्या एवरेज आ सकता है। ये देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मशीन के पीछे। और अभी मैं किसान भाइयों से थोड़ी और चर्चा कर लेता हूँ। अभी आओ वापस जब बात करूँगा आपसे, ठीक है। और ये देखिए किसान भाइयों जो आप देख पा रहे हो, ये इनका पैदावार है आलू की। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आलू निकल रहा है इनका। और भी यहाँ जानकारी कर सकता हूँ किसान भाइयों से। हाँ जी, तो ये तो आप किसान बताएंगे नीचे कमेंट में। वैसे आपको खुद 35 साल का अनुभव है, अपनी पैदावार क्या बता रहे हो आप इसे? मेरे ख्याल से ऐसी होगी 45-50 की। तो ये मैं भी यही मान रहा हूँ कि 50 के दम है आपकी पैदावार। अच्छा, यहाँ बताओ हाइब्रिड तो है ही नहीं इस साल? नहीं है। जिस किसी के पास था तो उन्होंने बेच दिया पहले ही। अच्छा, फिलहाल मंडी गया जी जो था। देखो हमने तो सोशल मीडिया पे पहले ही बोल दिया था कि अलीगढ़ में 1-2% क्षेत्रफल बढ़ सकता है, लेकिन हाइब्रिड कम है, चिप्सोना ज़्यादा गड़ा है। तो इस वजह से भी पैदावार काफ़ी कम देखी जा रही है, चिप्सोना की वजह से भी। ये भी असर है, ये भी एक असर आप मान सकते हो इस चीज़ को।
अच्छा, मुझे एक बात और बता दो, जो लोग अपने मन में सोचे बैठे हैं कि कुछ लोगों को पता है कि आलू 2000 रुपये बिकेगा या 1000 रुपये की पता लगा 1000 रुपये पैकेट बिकेगा, लेकिन फिर भी कुछ किसान आलू क्यों बेच रहे हैं? और उसके दो कारण है जी। बताओ। एक तो किसान पैसे से टूटा हुआ है। अच्छा, 2023 का? 2023 का। हाँ हाँ। दूसरे नंबर बात ये है कि 300 रुपये बेच के आया, 150 रुपये शीतगृह मालिक को दे आया, तो 150 रुपये जेब में रख के लाया है। अब बताओ 150 रुपये में किसान को क्या मिल रहा है? लागत जो लगा दी, चलो लागत तो लगा दी, अब लेबर का खर्चा कैसे मिलेगा? लेबर का खर्चा कहाँ से आए? अच्छा। इसलिए किसान बेच रहा है। अच्छा, अगर कोल्ड वाले कह रहे हैं कि खर्चा हम देंगे, ले आओ हमारे कोल्ड में, तो फिर भी ना भी मानना किसी की? उसमें ये भी तो शंका है कि ऐसा ना हो कि कोल्ड स्टोर में रख के फिर वही जिस रेट अब बिक रहा है उस रेट भी ना बिके, या उस रेट बिके तो जो 200 रुपये का खर्चा आएगा वो चला जाए हमारी जेब से। अच्छा। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ जो थोड़ा कठिन भी हो सकता है। अभी जैसे यहाँ पे जितने बार कोल्ड वाले हैं और व्यापारी लोग हैं, व्यापारी मान लो कोई 700 खरीदा, कोई 800 खरीदा है, तो हम एक चीज़ सोचे बैठे हैं कि व्यापारी पूरे आलू को खरीद कर और सीधा कोल्ड में डाल रहा है, यानी 800 रुपये के आलू खरीद कर कोल्ड में डाल रहा है। तो ज़्यादातर किसानों के दिमाग में ये है कि व्यापारी 800 खरीद रहा है तो आलू तो 1000-2000 बिकेगा अब है, लेकिन जो अन्ना गाड़ी लोड हो रही है 800 रुपये वाली, वो तो मंडी की डिमांड है। 800 रुपये। कोई कोल्ड स्टोर 800 नहीं कर रहा है कुछ व्यापारी। खरीद मंडी की डिमांड है। जो आलू को तेजी बढ़ा के ले रहे हैं वो मंडी की डिमांड पे ले रहे हैं, और किसानों को लग रहा है कि ये तो कोल्ड में स्टोर किया जा रहा है 800-900 में। तो जी क्या आपको भी ये लग रहा है? ना, कोल्ड की डिमांड इतनी नहीं है, जो आधी उसमें कुछ स्टोर होने के लिए भी जा रहा है और कुछ उसमें आधा आलू मंडियों के लिए जा रहा है। मंडियों के लिए तेजी जो बनाई है मंडियों ने बनाई है। मंडियों ने तेजी बनाई है। अगर इसी हिसाब से जो डिमांड मंडियों में आज है वो 3 महीने और चलती रही, हाँ, तो फिर कोल्ड स्टोरों में कुछ दिखाई नहीं देगा। अच्छा। अच्छा, तो और अगर इस साल अगर किसानों को पैसा भरपूर मिल जाता है, हाँ, तो लग रहा है आपको अगली साल थोड़ा बढ़ सकता है क्षेत्रफल बढ़ भी सकता है। अगर सीड ज़्यादा महंगा हुआ तो फिर लोग लगा भी नहीं पाएंगे। अच्छा। फिर बढ़ेगा तो सही। अच्छा। लेकिन 5-10% ही बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ सकता कि कोई 50%, 100% एरिया बढ़ जाए। चलो, बिल्कुल। अभी किसान भाइयों, मैं आपको अभी मशीन और दिखाता हूँ मैं, और अब ट्रैक्टर वालों से भी थोड़ी जानकारी कर लेता हूँ कि इनका दिमाग क्या कह रहा है, कितनी पैदावार आ सकती है, या जो खुदाई कर रहे हैं उसमें क्या पैदावार आ रही है। रोको, ट्रैक्टर बंद करो नेट। ये बताओ, हाँ, कितनी खुदाई कर दी? कर दे 60 बीघा। 60 बीघा। हाँ। तो क्या पैदावार आ रही है? 70 को, 75 को, 65 को। 70, 75, 65 को। हाँ। ये किसान तो मना कर रहे हैं, ये इधर आओ। यहाँ की माँ आई है 37-97 की, 37-97। अच्छा, इनकी 60 को 50 को ही लेकर सुनो, अब ये किसान भी है बराबर में। सुनो, आप कह रहे हो कि 40, 50 और 45 ये निकल रही है, ये कह रहे हैं कि 60, 70 की निकल रही है। 70 की कौन सी वेरायटी है? 37-97। 37। बकवास कर रहा है। सुनो, ये कोई मजाक ना चलो, सोशल मीडिया पे जा रहे हो। अच्छा। हाँ, अरे तुम्हारी खबर निकल जाए न्यूज चैनल पे, ये ध्यान रखिए। 60 को निकलो है। हाँ। और हमारे एक गांव में एक और बता रहे कि मेरे 65 को निकलो। हाँ, एक आध खेत तो चलो निकला हुआ है। 65 को निकलो, 70 को निकलो, लेकिन उसमें फंडा क्या है? हाँ, उसमें फंडा ये है कि वो 6 बीघा खेत को 5 बीघा बताते हैं। अच्छा। लेबर को ये वजह से एक खेत को वो 5 बीघा बता रहे थे, मैंने ऐप से 90 आया तो वो 6 बीघा थे। अब 5 बीघा खेत बता के वो 65 का बता रहे हैं, और खेत है वो 6 बीघा। अब लगा लो 54 का बैठता है। अब मतलब खेत नाप के 54 का बैठ रहा है, वैसे बता रहे हैं। बैठता है जितना खेत बता। सुनो, अगर हम 100 खेतन में 1-2 खेत मान भी रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जनरली देखो, एवरेज देखो। मेरा ख्याति 66 का निकला है। हाँ। मेरा सूर्य आलू 35 का निकला है। हाँ। अब मेरा एवरेज देखोगे तो कहाँ पहुँच गया? एवरेज देखो। और मैं बोलूँ अपना कि मेरा तो 66 का निकला, तो अब बताओ, किसान ने पूरी कहानी बता दी है आपको, जमीन के आधार पर निकल रहा है। और इस खेत की क्या एवरेज मानने हो? या कोई 100 को 50 किलो को दाम। अच्छा, तो जागो तो सही मानने बिल्कुल जय जा बात है। आप भी 50 की कह रहे हैं, हम 45-50 की जेव कह रहे हैं। और ये बताओ, कितनी बची और खुदाई गांव में? अब एक गांव में बची है, बड़े काश्तकार सब की पड़ी है। हाँ, कौन लगी पड़ी है? बड़े ने की तो 2 सालों की ना पड़ी है, और 2-3 की खुदाई रह गई है बस। बात अभी चल रही है। बड़े ने की रह गई है बस, है तो बड़े की चल रही है। क्या दिन में खत्म है जा भाई?
है जाएगी 8 दिन ज्यादा अरे 8 दिन बाद, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, कम से कम 4 दिन, 4-5 दिन 4-5 दिन। चलो 4-5 दिन बाद दो तीन किसानों को आलू बचेगा। 4-5 दिन बाद 2-3 किसानों का। हाँ तो वो बड़े बड़े किसान तो देखो, बड़े किसान देखो, कुछ किसान ऐसे हैं, बड़े बड़े किसान माहौल देख रहे हैं अभी तो, मतलब खेत में 1000 बिक जाए उनको, ऐसा भी हो सकता है। और बारिश की वजह से देखो, बारिश की वजह से बड़े किसान, सुनो, बड़े किसान क्या है, बड़े किसान निकालते हैं क्वालिटी, और क्वालिटी के चक्कर में वो बारिश ने गीला वो खोदना नहीं चाह रहे, खोदना नहीं चाह रहे हैं, ये एक बात है। चलो खुदाई करो, दिखाओ। वो कोल्ड वाले का आए थे, उस दिन ये कह रहे थे कि आलू 1000 से ताले खुलेंगे और 1500 के पार जाएगा। 15, अच्छा 1000 से खुलेंगे। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर जो मार्च आलू रोक लेगा तो 1000 तो वो अपने घर पर से बेच देगा। बिल्कुल घर पे से बेच देगा। तो वो कह रहे हैं भाई साहब चुप रहो। ये देखो किसान भाइयों, किसान भी 50 का कह रहे हैं भैया, ट्रैक्टर वाला भी कह रहे हैं, और आप बताओ अब कितने का निकलेगा ये एवरेज। ये देखो यहाँ पे था थोड़ा छोटा साइज है, और बैडन के पीछे हैं, पता ना क्या चक्कर है, कैमरा चलता है तो छोटा ही साइज दिखता है फिर। ये देखो किसान भाइयों, जो आप देख पा रहे हो, तो ये हाल है किसान भाइयों जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चिप्सोना वैरायटी है। तो मेरे हिसाब से ये 45-50 के लमसम एवरेज ही मान रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मान रहा हूँ। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लगभग एक वो खेत रह गया, 2-4 ही खेत रह गए, बाकी यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं विकास गौड़, नमस्कार।